1 अरब डॉलर के लिए हम अपने 5 इदारे जो हैं उनको हम फ़रोख्त पे लगा रहे हैं। ये पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत हो गई है। यानी निजकारी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन वो शफाफ तरीके से होनी चाहिए। आपके इदारे इस कैपेसिटी में होने चाहिए कि दुनिया उनको ख़रीदना चाहे और उनके अंदर उनको भी बेहतरी नज़र आ रही हो। अव्वल तो पाकिस्तान की सूरत हाल देख कर लोग ख़रीदने से भाग रहे हैं। डॉलर की शदीद किल्लत है, बैंक्स कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर एक दिवालिया जैसी खुदा न खास्ता कैफियत बनी हुई है। तो ऐसे में कौन आएगा जो अपना पैसा अगर पाकिस्तान में फंसाएगा। बहरहाल उम्मीद है कि पाकिस्तानी अपना पैसा अगर पाकिस्तान में ले आए। मिसाल के तौर पे ये जो रवायती सियासी ख़ानदान है, इनका बेशुमार पैसा पाकिस्तान से बाहर पड़ा हुआ है। इन पे इल्ज़ाम है कि ये पैसा लूट मार करके और मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से बाहर ले गए थे। तो इनसे गुजारिश है कि इस मुश्किल वक्त में ये पाकिस्तान के काम आए, अपना अपना पैसा वापस पाकिस्तान लेकर आएँ और पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकलने दें। जब पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए तो फिर लूट लाट के ले जाएँ। दोबारा पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, इधर ही है। लेकिन पैसा पाकिस्तान में फ़िलहाल लेकर आए और उस पैसे को पाकिस्तान में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मुल्क होगा तो आप लूटेंगे, ये मुल्क होगा तो आप कमीशनें लेंगे, ये मुल्क होगा तो आप इक़्तिदार में रहेंगे। तो मुल्क का होना बहुत ज़रूरी है और मुल्क के होने के लिए मुल्क की मईशत का चलना बहुत ज़रूरी है। अब एक तरफ तो इदारे बेचे जा रहे हैं, दूसरी जानिब वज़ारत ख़ज़ाना क्या कह रही है, मईशत की बेहतरी के लिए आवाम को मुश्किलात बर्दाश्त करना होंगी। अब ये आप समझिए ज़रा, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि IMF के साथ अगर डील हो जाती है ना पाकिस्तान की, तो चंद अदादो शुमारी बेहतर होंगे। नंबर 1, कुछ पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के अंदर पैसे आ जाएंगे। नंबर 2, कुछ दोस्त ममालिक थोड़े से पैसे दे देंगे। नंबर 3, उस डील के बाद थोड़ा सा एतमाद बढ़ेगा, आपके कुछ इदारे बिक जाएंगे, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, तनख्वाहें देने का सिस्टम चल पड़ेगा, तो एक पहिया पाकिस्तान का थोड़ा चल पड़ेगा और कुछ डॉलर भी कुछ 10-20 रुपये शायद नीचे आ जाए। ये चीज़ें तो कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब वजारत ख़ज़ाना इसका एतराफ़ कर रही है। यानी ये सब कुछ जो होगा, ये दिखाने में पेपरों की हद तक पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, लेकिन आम आदमी के लिए उसके अंदर कोई रिलीफ नहीं होगा। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और मुज़ाकरात का आगाज़ तो हो चुका है तकरीबन, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं जो पब्लिक को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, वो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें ज़्यादा रहेंगी, गैस की कीमतें ज़्यादा रहेंगी, बिजली की कीमतें ज़्यादा रहेंगी, पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा रहेंगी। और क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है तो फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है। खादें महंगी हो जाएंगी, इजनास महंगी हो जाएंगी, सब्ज़ियाँ और फल महंगे हो जाएंगे, अद्वियात महंगी हो जाएंगी, किराए बढ़ जाएंगे गाड़ियों के, और रेंट के किराए बढ़ जाएंगे। हर चीज़ जो है वो यानी जो हाउस रेंट वगैरह है, ये सारी चीज़ों की कीमत में इजाफ़ा हो जाएगा। तो जब इन चीज़ों की कीमत में इजाफ़ा होगा तो एक आम पाकिस्तानी मुतासर हो जाएगा मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर। तो ये चीज़ें जो है होने वाली हैं और वज़ारत ख़ज़ाना अब इसका एतराफ़ कर रही है। और इसी दौरान में जब नैब के अंदर तरामीम की गई हैं, यानी एक तरफ तो गरीब आदमी को नचोड़ना है, उसका खून चूसना है, हर चीज़ पे टैक्स लगाना है, तो दूसरी जानिब नैब की तरामीम करने की वजह से हाल ही में 2.5 अरब के करप्शन रेफरेंसेस अदालतों से वापस हो गए हैं। और यानी बहुत सारे केसेस होते रहते हैं। अब ये 2.5 अरब रुपए के और केसेस हैं जो 250 करोड़, ये जो केसेस हैं ये वापस हो गए हैं अदालतों से, क्योंकि नैब के कवानीन ही बदल दिए गए हैं। जब नैब के कवानीन बदल गए तो फिर जब वो कवानीन ही नहीं है तो किस बुनियाद के ऊपर पैसा रिकवर किया जाए। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत ही सिर्फ महंगी नहीं हो रही, गरीब का चूल्हा बुझाने की पूरी तैयारी की जा रही है। अब होटलों के अंदर भी बहुत महंगाई हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि LPG ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, उसकी कीमत में भी एक तारीखी इजाफा हो गया है। और ये तारीखी इजाफा मैं कह रहा हूँ तो इसको आप समझिए, 59 रुपये 60 पैसे फ़ी किलोग्राम का बड़ा इजाफा हुआ है। यानी लगभग 60 रुपये 1 किलो के पीछे इजाफा हो गया है। ये बहुत बड़ा इजाफा है। यानी जो घरेलू सिलेंडर पहले 703 रुपये 24 पैसे महंगा हो गया है, टोटल जो 703 रुपये 24 पैसे की महंगाई हो गई है घरेलू सिलेंडर के ऊपर। और पेट्रोल की कीमत पहले बढ़ गई है, डीजल की कीमत पहले बढ़ गई है, गैस की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ने जा रही है, LPG का रिकॉर्ड महंगाई के अंदर इन्होंने इजाफा कर दिया है। जबकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि उनको रेलवे को बचाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और अब आने वाले दिनों में वो रेलवे के किरायों में भी इजाफा करने जा रहे हैं। 7 से 8% उन्होंने कहा है और डिमांड तो ये किया जा रहा है कि ज़्यादा इजाफा किया जाए, लेकिन
रेलवे के किरायों में भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में इजाफा हो जाएगा। अब एक और खबर है कि फरवरी के अंदर मुबैना तौर पे जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में ईंधन के मसाइल पैदा हो सकते हैं, यानी तेल के मसाइल पैदा हो सकते हैं, उसकी किल्लत पैदा हो सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि पाकिस्तान को फरवरी के महीने में ईंधन की तरसील में शदीद बहरानी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुल्क के तेज़ी से कम होते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर के पेश नज़र बैंकों ने दरामदात के लिए अदायगियाँ बंद कर दी हैं। देखिए, इसहाक डार साहब IMF की हर शर्त मानेंगे। पाकिस्तान इस जगह पे इससे पहले कभी नहीं पहुंचा था। आज पाकिस्तान IMF को नो नहीं बोल सकता। जो IMF कहेगा हर शर्त मानेंगे, क्योंकि फौरी तौर पे पैसे चाहिए। अगर पैसे ख़त्म हो गए, ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो गए, तो फिर पाकिस्तान तेल नहीं मंगवा पाएगा बाहर से, और तेल के बगैर आपकी सारी मईशत रुक जाएगी। आप बिजली नहीं बना पाएंगे, ईंधन से बिजली भी बनती है, आप पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, बेशुमार चीज़ें आपने पहले रोक दी हैं। बैंक्स LCs खोलने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला ख़त्म होता चला जा रहा है। जो बैंकों में पड़े हुए लोगों के पैसे हैं, हुकूमत की नज़र उन पैसों के ऊपर भी है। रॉयटर्स के मुताबिक मुल्क को अदायगियों में तवाज़ुन के बहरान का सामना है, और डॉलर की बढ़ती हुई कदर की वजह से दरामदी अशिया की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ऑयल कंपनियों में से एक के सीनियर ओहदेदार ने यह बताया रॉयटर्स को कि आइंदा 15 दिन में किसी किस्म की किल्लत नहीं होगी। अलबत्ता अगर हमने अभी फ़ौरन LCs ना खोली तो अगले 15 दिन में किल्लत का सामना हम कर सकते हैं। ये सूरत हाल खुदा न खास्ता पैदा हो सकती है। तो अब हमारे पास IMF की शराइत मानने के अलावा कोई और रास्ता है नहीं, और इसहाक डार साहब IMF की हर बात मानेंगे। यानी उन्होंने ये फैसला किया हुआ है शायद कि अभी MNAs के इलेक्शन नहीं करवाने और वफाकी हुकूमत को तहलील नहीं करना, और कोई ना कोई मुझे ऐसा लगता है कि जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ PDM वाले बल्कि इनके सहूलतकार, ये सब मिलकर एक मरतबा कोशिश करेंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात को रुकवाया जा सके। और अगर इन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात को ना रुकवाया तो फिर ये दबा के यहाँ धांधली करने की कोशिश करेंगे, और इतनी धांधली करेंगे कि तबाही फेर देंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी तरह इलेक्शन लड़ा जैसे उन्होंने 17 जुलाई 2022 को इलेक्शन लड़ा था हमजा शहबाज की हुकूमत में, और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और हर तरह के हथकंडों के ख़िलाफ़ अगर उसी तरह इलेक्शन लड़ा तो फिर ये 2/3 अक्सरियत पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में बना लेंगे। उसके लिए इमरान खान साहब अब फाइनल कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में उम्मीदवारों के नाम जिनको उन्होंने अगले इंतखाबात के लिए टिकट देने हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें तो क्लियर कर दूं। पंजाब के अंदर जो लोग लोटे नहीं बने और इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं, 99% उन्हीं को टिकट मिलेंगे। कुछ मखसूस नशस्तों के ऊपर लोग फारिग हो जाएंगे, वो तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि मखसूस नशस्तों के कुछ लोगों ने बड़ी अजीब किस्म की इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब को पहुंचाई और गलत इन्फॉर्मेशन भी दी, तो वहाँ से कुछ लोग फारिग हो जाएंगे। और चंद इक्का दुक्का लोग हैं जो सूबाई असम्बली के ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहले MPA थे, लेकिन इस मरतबा शायद इमरान खान साहब उनको टिकट ना दें।